में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गई है और हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। दर्शन केशवपुरम इलाके के प्रेरणा चौक पर एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हुआ और बिजली के पोल से टकराता हुआ डिवाइडर पर चढ़ गया। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि हादसों में किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ और ट्रक चालक और कंडक्टर दोनों ही घटना के बाद के मौके से फरार हो गए। ट्रक में पूरी तरीके से माल भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि रेलवे का माल ट्रक में भरा हुआ है, जिसको बुहाना के सराय रोहिल्ला इलाके में पहुंचाना जाना था, लेकिन देर रात रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घटना सड़क हादसे का शिकार हुआ और सब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गया। मेन रोड पर ही हुए इस हादसे को जिसने भी देखा वह हैरान रह गया कि भारी भरकम ट्रक के इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होना, यानी रफ्तार बहुत ही तेज रही होगी। गनीमत तो यह थी कि इस हादसे में ट्रक चालक और कंडक्टर दोनों ही बार बार बचे। एक और कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। शहर के पुराना स्टेशन इलाके की महिला की रेलवे अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई थी। मंगलवार को कोविड-19 जांच रिपोर्ट आने पर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। वह रेलवे कर्मचारी की पत्नी थी। उनका परिवार पुराना स्टेशन दुम्हानी रेलवे कॉलोनी में रहता है। महिला को शुगर की समस्या थी। उनका शुगर लेवल काफी हाई था। उनका इलाज रेलवे अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद सैंपल कोरोना के लिए भेजा गया था, जिसके बाद कोरोना की पुष्टि हुई है और उसके बाद अस्पताल तथा पुराना स्टेशन इलाके में हड़कंप मच गया है। उनके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर जांच कराई जाएगी। विश्व खिलाड़ी इन दिनों खेतों में मजदूर करने को मजबूर है। विश्व खिलाड़ी शिक्षा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अपना घर खर्च चलाने के लिए माता पिता के साथ मनरेगा में दिहाड़ी करती है। तब से लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ मनरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देख कर इनका साथ मनरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ और घर की बहुत हालत खराब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है। माँ बाप का हाथ बटा रही है। कोरोना ने शिल्पांचल में एक और जान ले ली है। आसनसोल के उषाग्राम इलाके की एक महिला की संक्रमण के बाद मौत हो गई है। वहीं रानीगंज में 5 और नए संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 23 हो गई है। हालांकि 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में 24 घंटे के दौरान 12 संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित 218 हो गए। गौरतलब है कि रानीगंज में एक दिन में 14 संक्रमित मिलने के बाद 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जहां प्रशासन ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। प्रशासन द्वारा जिले के तमाम नागरिकों से बार बार सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सभी को सुरक्षा बरतने को कहा जा रहा है। लोग बिना मास्क के बाहर ना निकले, नियमित हाथ धोते रहें। कोरोना वायरस की रोकथाम और इलाज के लिए भारत में बनाई गई वैक्सीन का इंसानी परीक्षण पटना एम्स में आज से शुरू होगा और वहीं दुनिया में पिछले 24 घंटे में 1.95 लाख नए मामले सामने आए हैं।
मंगलवार के दिन वामपंथी दल RYF की तरफ से विभिन्न सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा की मांग पर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी को ज्ञापन दिया गया। कहा, हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। बाढ़ से असम के करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि मानसून दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा कि 16 जुलाई तक मुंबई में भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम मंगलवार के दिन आसनसोल नगर निगम की तरफ से ग्रीन आसनसोल क्लीन आसनसोल के तहत पेड़ों के चारे का वितरण किया गया। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा, हमारे बंगाल में आंधी तूफान के कारण जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, इसके कारण हमारे ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिलता है। कल कारखानों के कारण प्रदूषण होता है। इस मुहिम के द्वारा सरकार की जो मुहिम है आम जनता के लिए एवं पूरे राज्य के वासियों के लिए इस तरह से हरे पौधे लगाने की जो कार्य है सरकार कर रही है। और आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से आसनसोल वासियों को सरकारी तौर पर पेड़ों के चारों का वितरण किया जा रहा है ताकि आसनसोल में शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण हो। हेमताबाद से भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज उत्तर बंगाल के कई जिलों में 12 घंटे के बंद का पालन किया जा रहा है। वहीं दक्षिण बंगाल के आसनसोल में इसे लेकर एक विरोध रैली निकाली गई है। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बाद में इन लोगों ने आसनसोल दक्षिण थाना तक विरोध रैली निकालने के बाद आसनसोल दक्षिण थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक की हत्या में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है। के दिन आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने भाजपाइयों ने अपने विधायक देवेंद्र रॉय की हत्या के विरोध में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा, बंगाल में जंगल राज चल रहा है। तृणमूल सरकार लगातार हमारे नेता विधायक को मार दिया जाता है, उसके बाद टांग दिया जाता है। ऐसा ही घटना कुछ सालों पहले पुरुलिया में घटी थी। अब बंगाल के अहमदाबाद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं और CBI की जांच करवाने की मांग करते हैं। ऐसा ही कहना था आसनसोल के बीजेपी नेता मदन चौबे का। विश्व भर में तेजी से पैर पसार रही कोरोना महामारी ने बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके फैंस काफी दुख है। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों की कोरोना से रक्षा के लिए आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच सदस्यों ने श्रावण महीने में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया। इन लोगों ने आसनसोल स्थित एवं शिव मंदिर में जाकर बकायदा पंडित की मदद से इस रुद्राभिषेक यज्ञ को संपन्न किया। इस दौरान इन लोगों ने अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी ले रखी थी। रुद्राभिषेक यज्ञ कर रहे मारवाड़ी युवा मंच सदस्यों ने कहा कि हम इस यज्ञ के माध्यम से अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के साथ ही हो रहे विश्व भर के सभी लोगों की कोरोना से रक्षा की मांग कर रहे हैं। सभी को विदित है कि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व इस महामारी के कारण ग्रसित है। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। हमारे सदी के महानायक
अमिताभ बच्चन जी भी इस बीमारी से छूटे नहीं है, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोगों ने सभी के कल्याण हेतु श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का दूध अभिषेक का आयोजन किया है। तो बाबा से बीते 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है और अब तक 23,727 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।